नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तानाशाह सरकार को जवाब देने के लिए एकजुट है 26 विपक्षी दल, गेम चेंजर साबित होगी ये बड़ी बैठक, कांग्रेस का बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में गहलोत और पायलट की सुलह से भाजपा नेताओं को सताने लगा है डर। साथ ही साथ आगे खबर में बताएंगे कि टमाटर अदरक का भाव 200 पार होने पर अखिलेश यादव बने शायर, बीजेपी सरकार पर बोला हमला। चौथी खबर में जिक्र होगा कि नहीं कर सकता बीजेपी का समर्थन, राजनीति रहेगी जारी, बागी नेताओं से हुई मुलाकात पर बोले शरद पवार। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि चाचा भतीजे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, पशुपति पारस का हाजीपुर सीट पर समझौते से इनकार, बोले अब दिल नहीं मिल सकते। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की टेंशन बिहार में बढ़ा दी है चाचा भतीजा ने। क्या पूरी खबर आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में कांग्रेस की बन रही है सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तानाशाह सरकार को जवाब देने के लिए एकजुट है 26 विपक्षी दल, गेम चेंजर साबित होगी ये बैठक, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। मुख्य बैठक मंगलवार 18 जुलाई को होगी, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 11 बजे बैठक औपचारिक रूप से होगी और इस बैठक में 26 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। और इस दौरान कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने ईडी और सीबीआई का भी जिक्र किया और कहा कि इनका इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि हम सभी लोकतंत्र की रक्षा करने, संवैधानिक अधिकारों और अपनी संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के एक साझा उद्देश्य से एकजुट हैं और बीजेपी सरकार के तहत इन पर हमले हो रहे हैं। वो सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को चुप कराना चाहते हैं। राहुल गांधी की अयोग्यता इसका एक उदाहरण है, महाराष्ट्र का विकास भी इसी का उदाहरण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ हैं और 26 विपक्षी दल एक साथ आगे बढ़ने और इस तानाशाही सरकार को जवाब देने के लिए यहाँ हैं। इस बैठक में हम आगे की रणनीति तय करेंगे, संसद की रणनीति भी बनाई जाएगी और हमें पूरा यकीन है कि ये भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गेम चेंजर साबित होने वाला है। के.सी. वेणुगोपाल ने एनडीए की बैठक को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग कह रहे थे कि वो सहज हैं, उन्होंने भी अब मिलना शुरू कर दिया है। और इस दौरान डी.के. शिव कुमार ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है, एक बेहतरीन शुरुआत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल, 26 विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और तानाशाह सरकार को जवाब देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान के चुनाव से आ रही है। गहलोत और पायलट की सुलह से भाजपा नेताओं को सताने लगा है हार का डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सुलह क्या हुई, बीजेपी को हार का डर सताने लगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, सवाई माधोपुर में हुई भाजपा की विजय संकल्प बैठक में लिए गए संकल्प से बात सामने आई है। कर्नाटक के हुए कांग्रेसी करिश्मे से भाजपा अभी तक आहत है और कांग्रेस की जीत पचा नहीं पा रही है। अब कर्नाटक फॉर्मूले पर ही राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद को सुलझा लिया गया है तो भाजपा की नींद उड़ गई है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार के बीच चल रही खींचतान को विधानसभा चुनाव से पहले सुलझा लिया गया था। परिणाम कर्नाटक भाजपा के हाथ से निकल गया। राजस्थान में कांग्रेस ने पायलट गहलोत विवाद सुलझा लिया है तो भाजपा के मन में अब डर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने विजय संकल्प रैली में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कहा कि कर्नाटक में भले ही हार गए, लेकिन राजस्थान में किसी भी कीमत पर नहीं हारना है। राजस्थान में सरकार बनानी है और इस बार कोई गलती नहीं करनी है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान उन राज्यों में शामिल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संतोष ने ये साफ कर दिया है कि गिले शिकवे दूर कर चुनाव में जुट जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टमाटर अदरक का भाव 200 पार होने पर अखिलेश यादव बने शायर, बीजेपी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, महंगाई से राहत जनता को मिलती नजर नहीं आ रही है और खाने पीने का सामान महंगा होने से घर का बजट बिगड़ रहा है। सब्जियों के महंगे होने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और पिछले कई हफ्तों से टमाटर का तेवर लाल हो रहा था तो अब अदरक ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। महंगाई काबू में नहीं करने की वजह से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और पिछले दिनों वाराणसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाए जाने की खबर आई थी। फतेहपुर से आई एक खबर ने भी लोगों का बरबस ध्यान खींचा और औंग कस्बे में रामजी और नईम की दुकान से
चोरों ने 26 किलो टमाटर, 25 किलो मिर्च और 8 किलो अदरक की चोरी कर ली। सब्जी चोरी का मामला थाना आने पर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए और देश के कई हिस्सों में 150 से 200 रुपए तक किलो टमाटर बिक रहा है। महंगाई की मार के बीच देश में टमाटर की कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही है और टमाटर और अदरक का भाव 200 पार होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर पर शायराना अंदाज में लिखा, बीजेपी सरकार में महंगाई की ऐसी लगी है दौड़, 200 पार करके भी टमाटर अदरक में मची है होड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये शायरी लिखी है अखिलेश यादव ने और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नहीं कर सकता बीजेपी का समर्थन, राजनीति रहेगी जारी, बागी नेताओं से हुई मुलाकात पर बोले शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत के बाद रविवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी कोटे के 9 मंत्री अचानक शरद पवार से मिलने के लिए पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने शरद पवार से विनती की है कि वो पार्टी को जोड़कर रखें और उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने पवार साहब से आशीर्वाद भी लिया है। अब शरद पवार ने इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं से कहा है कि उन्होंने अपनी राह अलग करने का फैसला कर लिया है क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। पवार ने कहा कि वो अपनी प्रगतिशील राजनीति जारी रखेंगे और शरद पवार ने नासिक में यूथ विंग के एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपना रुख साफ किया। युवा कैडर से बात करते हुए शरद पवार ने राकांपा की विचारधारा को दोहराया और कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति भाजपा करती है जिसका हम विरोध करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चाचा भतीजे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, पशुपति पारस का हाजीपुर सीट पर समझौते से इनकार, बोले अब दिल नहीं मिल सकते। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जहां विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुटा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने पुराने साथियों को साथ लाने की जुगत में लगी है। लेकिन उससे पहले बीजेपी की पशुपति पारस ने टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने चिराग पासवान से सुलह करने से इनकार करते हुए हाजीपुर लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के ऐलान भी कर दिया है और कहा कि दल टूटता है तो जुड़ जाता है पर दिल टूटता है तो मिलना मुश्किल है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक होकर लोजपा से ही हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़े और इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने अलग अलग चिराग पासवान और पशुपति पासवान से बात की थी, लेकिन पशुपति ने भाजपा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी आग, मची अफरा तफरी, सभी यात्री सुरक्षित। भोपाल से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत के एक कोच में आग लगने की खबर है। खबरों के मुताबिक सुबह जैसे ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन निकलने लगी, उसके C14 कोच में स्टेशन के पास आग लग गई। भारतीय रेलवे ने बताया कि मध्य प्रदेश के रवाई के थोरा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच के बैटरी बॉक्स में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रांड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जांच के बाद ट्रेन जल्द रवाना कर दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागौर दौरे की तैयारियों पर अचानक लग गया ब्रेक, ये बड़ा कारण आया सामने। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का 28 जुलाई को प्रस्तावित नागौर दौरा स्थगित हो गया है। प्रधानमंत्री की अन्य व्यस्तताओं के कारण दौरा फिलहाल के लिए स्थगित किया जाना बताया जा रहा है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से नई तारीख मिलने का इंतजार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सितंबर में आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सितंबर में आ सकती है और इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी जल्द होने वाला है। इस कमेटी के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार की संभावना जताई जा रही है। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ और नेताओं के नाम भी विचार विमर्श चल रहे हैं। कमेटी में 2 सदस्यों का भी मनोनयन किया जाएगा। वासनिक राजस्थान के प्रभारी रह चुके हैं और उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भी भेजा गया था। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होते ही ये उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू कर देगी। कमेटी टिकट वितरण को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कमेटी के पास जिला ब्लॉकों से उम्मीदवारों के लिए सिफारिश आती है और इसके अलावा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों में भी कमेटी राय लेती है। तो दोस्तों, राजस्थान का चुनाव बेहद निकट है और इतना निकट है कि अब कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।